अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सबसे मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप जो भी हैं अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके इस वीडियो के नीचे देखेंगे एक रेड कलर का बटन शो हो रहा होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब। तो वहां पर जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। और मोबाइल यूजर्स जो हैं वो बेल के आइकन पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब के आगे देखेंगे बेल का आइकन शो हो रहा होगा, तो उसके बाद आप मेरी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास नोटिफाई होके आ जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो जो है वो उसको मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं एबीएस ब्रेक और डिस्क ब्रेक के हवाले से कि इनमें से कौन सी ब्रेक जो है वो अच्छा है और मतलब कौन सा जो ब्रेक है वो हमें एक्सीडेंट से बचा सकता है, या फिर क्या मतलब हमें जो है वो अगर हम गाड़ी ले रहे हैं तो उस वक्त हमें जो है वो कौन सी ब्रेक वाली गाड़ी जो है वो लेनी चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड तक हमारी ये वीडियो देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। तो दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो है वो डिस्क ब्रेक और एबीएस ब्रेक के हवाले से जो है वो बात करने वाले हैं कि इनमें से कौन सा ब्रेक जो है वो अच्छा है और कौन सा ब्रेक जो है वो हमें हादसा से और एक्सीडेंट से, नुकसान से जो है वो बचा सकता है। तो आज हम उसी पर ही बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वो हम बात करने वाले हैं डिस्क ब्रेक की, क्योंकि हमारी जो आजकल गाड़ियां आ रही है, पहले की पुरानी गाड़ियों को तो हम नहीं देखते, लेकिन आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें से मतलब मुख्तलिफ जो गाड़ियां हैं उनमें ब्रेक्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ गाड़ियां जो होती हैं उनमें जो मतलब जो बिल्कुल हाई कैटेगरी में आती हैं तो उनके ब्रेक्स तो मतलब एक जिन्हें हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम भी कह सकते हैं वो भी आते हैं। और मतलब कुछ और तरह के भी ब्रेक्स हैं, मतलब जैसे कि उनके अभी इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे तो मैं उन पर जो है वो बाद में बात करूंगा। लेकिन इस वक्त जो आम जो मतलब गाड़ियां हैं जो हमारे यहाँ पर चल रही हैं आजकल, तो उन गाड़ियों में जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें भी मतलब जो है वो ब्रेक्स आ रहे हैं। तो वो छोटी गाड़ियों में जो ब्रेक आ रहे हैं वो होते हैं डिस्क ब्रेक। और एबीएस ब्रेक जो बड़ी गाड़ियां होती है मतलब या फिर जो स्पोर्ट टाइप की गाड़ियां होती हैं उनमें जो होते हैं वो होते हैं एबीएस ब्रेक। लेकिन अब यहाँ पर टोयोटा की जो एक्सलाई है, मतलब जो एक्सलाई टोयोटा का मॉडल है, गाड़ी है जो टोयोटा की, तो उसमें जो एक्सलाई है, एक्सलाई में जो है वो टोयोटा ने एबीएस ब्रेक नहीं दिया है। हालांकि इस गाड़ी में एबीएस ब्रेक होना लाजमी है, लेकिन ये गाड़ी एक्सलाई जो है वो एबीएस ब्रेक होने के मतलब ना होने के बावजूद भी जो है वो पायदार कहलाई जाती है। अब ये मुझे समझ में बात नहीं आती है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सलाई बहुत बड़ी गाड़ी है, इसका वेट भी बहुत ज्यादा है और ये भी है भी बड़ी गाड़ी। तो इसमें जो है वो मतलब एबीएस ब्रेक ना होने की वजह से ये गाड़ी जो है वो बहुत इसमें नुकसान होता है, एक्सीडेंट होते हैं इसके, और ये गाड़ी जो है वो मतलब इसमें कल्टी भी हो जाती है। तो ये चीज जो है वो बहुत नुकसान है। अब डिस्क ब्रेक क्या चीज है और एबीएस ब्रेक क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिस्क ब्रेक जो होता है, अगर डिस्क मींस के डिस्क, जैसे कि आप डिस्क देखते हैं कि डिस्क मतलब सिंपल सी डिस्क का ही हम जिसे हम नाम दे सकते हैं कि डिस्क वाला ब्रेक होता है। और डिस्क ब्रेक के ऊपर ही मतलब जो ब्रेक शूज होते हैं या ब्रेक पैड होते हैं वो हम लगा देते हैं। तो जैसे ही हम अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक जो मतलब सॉरी जो ब्रेक पेडल होते हैं, हम जैसे ही ब्रेक पेडल को दबाते हैं तो ब्रेक शू जो होता है या ब्रेक पैड जो होता है वो डिस्क के साथ जाके मिल जाता है। और मतलब ब्रेक हम जैसे ही अप्लाई करते हैं तो जो अप्लाई के बाद जो प्रेशर बनता है, जो अंदर ब्रेक सिस्टम के अंदर प्रेशर होता है, वो एकदम से जो होता है वो ब्रेक पैड को उस डिस्क के ऊपर जो है वो दबा के प्रेस कर देता है और हमारे जो गाड़ी के टायर्स होते हैं वो एकदम से मतलब यूं जो है वो रुक जाते हैं। और एकदम से रुक जाते हैं मीन्स के हमारे टायर्स जो होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। अब जब हमारी न्यू गाड़ी होती है, हम जब गाड़ी को लेते हैं, जब हमारी गाड़ी न्यू होती है तो ऐसी कंडीशन में तो जब चारों टायर एक साथ रुक जाते हैं तो फिर मतलब उसकी जो है वो मतलब एक अच्छी क्वालिटी होती है ब्रेक की उन दिनों में जब गाड़ी हमारी न्यू होती है तब।
लेकिन जब हमारी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो उसके बाद जो होता है वो क्या होता है कि हम जैसे ही गाड़ी की ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारे कुछ व्हील्स जो होते हैं, एक दो व्हील्स जो होते हैं वो बिल्कुल लॉक हो जाते हैं। उनको ब्रेक जो है वो अच्छी तरह से मतलब वो पकड़ लेता है, जो पैड होता है और डिस्क को पकड़ लेता है। और एक जो टायर होता है या दो टायर हमारे जो होते हैं वो सही तरह से रुक जाते हैं, और बाकी जो टायर होते हैं वो उनको उस तरह से जो है वो मतलब पैड जो है वो डिस्क के ऊपर बिल्कुल नहीं जाता है। क्योंकि ये इस ब्रेक में अक्सर ये मतलब होता है, ये फॉल्ट है कि एक साथ सारे ब्रेक जो है वो नहीं लगते हैं। तो फिर जो होता है हमारी गाड़ी को हम जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गाड़ी स्लिप होती हुई जाती है। हम अगर 100 की स्पीड पे ब्रेक लगाते हैं या 80 से अबव की स्पीड होती है तो उस वक्त जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गाड़ी स्लिप होती हुई जाती है। और अगर हम किसी चीज से रुकना भी चाहते हैं, क्योंकि हम अब क्या कर सकते हैं, हमारा ब्रेक के अलावा और कोई भी मतलब हमारे पास और चांस नहीं होता और कोई भी रास्ता नहीं होता, तो हम जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी गाड़ी वैसे तो रुक जाती है लेकिन फिर वो स्लिप होती हुई जाके आगे किसी चीज में जाके टकरा जाती है, और फिर जो है वो हमें एक बहुत भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ जाता है। तो मकसद कहने का सिंपली ये है कि जो डिस्क ब्रेक है वो मतलब जो है वो मेरी नज़र में या मैं जो है वो उसको कबूल नहीं करता हूँ। हाँ, अगर हमारी गाड़ी स्लो चल रही है, 70 की स्पीड है या 70 से डाउन स्पीड है या 80 के डाउन स्पीड है, तो वहां पर जो है वो हम अब जो है वो अगर आपकी गाड़ी में डिस्क ब्रेक है तो आप जो है वो अपनी गाड़ी को दूर से ही बिल्कुल जो है वो इशारा दे दें ब्रेक का, आप गाड़ी को पहले ही स्लो कर दें। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आप किसी भी हादसे से बच सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इमरजेंसी में ब्रेक लगाते हैं तो इमरजेंसी में जो डिस्क ब्रेक है वो आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा। तो वो बाय चांस आप अगर किसी हादसे से बच जाएं तो वो आपका नसीब है, बाकी जो है वो इसमें कोई और चांस नहीं है। तो इसलिए मतलब मैं इस चीज को जो है वो एग्री नहीं करता हूं कि बड़ी गाड़ियां इसमें जो है वो एबीएस ब्रेक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एबीएस ब्रेक की। अब एबीएस ब्रेक जो है वो एक बहुत अच्छा ब्रेक सिस्टम है। एबीएस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एबीएस एबीएस मींस के एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो एबीएस मतलब एंटी लॉक मीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क ब्रेक में हम जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो एकदम से जो हमारे पैड होते हैं या ब्रेक शू होते हैं तो वो डिस्क को जाके ऐसे प्रेस कर देते हैं और डिस्क जो है वो हमारा एकदम से रुक जाता है। और इसमें क्या होता है, एबीएस ब्रेक में क्या होता है, ये एंटी लॉक सिस्टम है। एंटी लॉक मींस के वो उसको लॉक नहीं होने देता टायर को। मतलब कहने का ये है कि जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई वो उस ब्रेक अप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है और आप जो है वो आपके टायर की मूवमेंट किस हिसाब से हो रही है, या फिर आपका टायर बिल्कुल सीधा है या फिर आपका टायर जो है वो टर्न में है, मतलब आपने स्टीयरिंग को घुमाया हुआ है या कुछ भी है। तो वो उन सारी चीजों के ऊपर मतलब जो है वो उनको जिस तरह से हम जिसे कह सकते हैं कि एक सेंसर्स लगे होते हैं कुछ, तो वो उन तरह को जो है वो उस कंडीशन को जो है वो रीड करके एक मतलब ब्रेकिंग सिस्टम को एक मैसेज भेजता है कि भाई इस वक्त जो है वो गाड़ी इस कंडीशन में है। लेकिन ये ब्रेक मतलब बहुत जल्दी जल्दी होता है, ये नहीं कि आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ तो ये सिस्टम अगर होगा तब तक तो हमारी गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हो जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल एक मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि सेकंडों के अंदर ही ये सब कुछ होता है। और हम जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा जो पैड होता है या ब्रेक शू होता है तो वो टायर्स को जो है वो एकदम से मतलब नहीं पकड़ता है। मतलब उसमें क्या होता है कि एक तरह से एंटी लॉक होता है। मतलब जैसे ही 100 की स्पीड से ऊपर हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो पैड होता है, मतलब जो ब्रेक पैड है, वो डिस्क के साथ ऐसे एकदम से नहीं मिल जाएगा, बल्कि वो इस तरह से ऐसे मतलब उसमें एक इस तरह से एक वेरिएशन होती रहेगी। मतलब वो कभी हमारे टायर को पकड़ेगा, कभी छोड़ेगा, कभी पकड़ेगा, कभी छोड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा टायर जो है वो लॉक नहीं होगा और हमारी गाड़ी जो है वो उसका रुकने का जो मतलब जो जैसे हम डिस्क ब्रेक हमने लगाया तो उसमें जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा वो एकदम से ऐसे डिस्क पैड जो है वो डिस्क को ऐसे पकड़ लेती है और फिर जो है वो हमारी गाड़ी स्लिप होती हुई जाती है। लेकिन जो एबीएस ब्रेक है वो एकदम से उसको नहीं पकड़ती है, तो वो हमारे डिस्क को और पैड को जो है वो उनकी मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है। तो इस तरह से वो जैसे ही करती है तो हमारा टायर जो है वो लॉक नहीं होता है और हमारी गाड़ी जो है वो एकदम से जो है वो रुक जाती है।
और इसमें मतलब जब टायर की रोटेशन के हिसाब से मैंने आपको कहा कि ये मूवमेंट जो होती है इसकी, बिल्कुल मैंने जो आपको ये बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट नहीं है। इसमें भी मतलब वो अपने हिसाब से ही, इस तरह से ही वो जो है वो इसमें भी ये वेरिएशन होती है, तो इस हिसाब से ही जो है वो गाड़ी को वो रोक लेता है। और इसमें अगर आप स्टीयरिंग आपका थोड़ा सा टर्न भी होता है तो भी खैर है, आपका ब्रेक फिर भी काम करेगा और आपको जो है वो किसी हादसे से या नुकसान से बचा सकता है। लेकिन डिस्क ब्रेक में अगर आप एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो आपके टायर जो है वो बिल्कुल एक तरह से रुक जाएंगे और आपकी गाड़ी कभी आपको लेफ्ट साइड पे खींच जाएगी रोड की, कभी आपको राइट साइड पे खींचेगी। और अगर आप मतलब कंफ्यूज हो गए ऐसी कंडीशन में तो आपकी गाड़ी जो है वो कल्टी भी हो सकती है। लेकिन एबीएस ब्रेक में बहुत कम चांस है ऐसे होने के। तो मतलब कहने का ये है कि एक मैं आपको एबीएस ब्रेक के हवाले से एक पूरी डिटेल में एक वीडियो बना के आपके लिए यहाँ पर मैं लगाऊंगा। लेकिन इस वक्त जो है मैं आपको सिर्फ ये इनमें फर्क बता रहा हूँ कि कौन सा ब्रेक अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं। तो मैं आपको यही मतलब एडवाइस दूंगा कि अगर आप कोई भी गाड़ी खरीद करते हैं तो सबसे पहले उसके आप ब्रेक्स देखें कि इस गाड़ी में ब्रेक्स कौन से हैं। अगर एबीएस ब्रेक उसके होने हो, उस गाड़ी में एबीएस ब्रेक हो तो आप वो गाड़ी परचेज करें। अगर आपकी गाड़ी में डिस्क ब्रेक हैं, अगर आप छोटी गाड़ी ले रहे हैं तो फिर खैर चल जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ी गाड़ी कोई ले रहे हैं, जैसे अगर टोयोटा के मॉडल्स आ रहे हैं, एक्सलाई हो गई, तो मैंने आपको बताया कि ये अगर गाड़ी आप ले रहे हैं तो आप एक्सलाई को जो है वो मतलब परचेज ना ही करें तो अच्छा है। अगर आप परचेज करते भी हैं तो भी आप जो है वो उसके मतलब अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो पहले ही आपको फिर वो जो है बात अपने जहन में रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मतलब डिस्क ब्रेक जो है वो अच्छा नहीं है। बसूरत के आप अगर एबीएस ब्रेक ले रहे हैं तो एबीएस ब्रेक जो है वो बेस्ट है, वो आपको किसी भी हादसे से जो है वो बचा सकता है। वेल दोस्तों, इस हवाले से एबीएस के हवाले से मैंने आपको बताया, मैं आगे जाके एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये सिंपल सी एक बात, सिंपल सी एक समरी, वो ये है कि डिस्क ब्रेक से एबीएस ब्रेक कई गुना ज्यादा अच्छा है। वेल इस हवाले से अगर कोई और सवाल, कोई और बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।